हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार दिन भर आप सोलर एनर्जी से आपके घर का लोड चला सकते हो। यदि आपके इन्वर्टर में ग्रिड चार्जिंग डिसेबल का ऑप्शन नहीं है या फिर आपके इन्वर्टर में ग्रिड चार्जिंग डिसेबल का ऑप्शन है तब भी वो ग्रिड से लाइट लेता है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम लाइट डिटेक्टर स्विच का यूज़ करके हमारे सोलर सिस्टम से दिन भर सोलर से केवल सोलर और सोलर से लोड चला सकते हैं, साथ ही सोलर से ही बैटरी चार्ज होगी जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। इसके लिए हमने यूज़ किया था लाइट डिटेक्टर स्विच का। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप किस प्रकार आपके सोलर सिस्टम पर इस पे लगाएंगे और किस प्रकार इसके कनेक्शन करेंगे और किस प्रकार ये काम करेगा। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि दोस्तों हर चीज़ खरीदना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हो क्योंकि चीज़ें हर एक चीज़ मैं नहीं खरीद सकता। अभी जैसे उसका डेमो मैंने दिखाया था आपको स्मार्ट प्लग का, वो मैंने खरीदा था, बट उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। जैसे लाइट जाती है वो रीसेट हो जाता है, काम नहीं करता। लाइट चली गई तो उसका टाइमर काम नहीं करेगा, बहुत सारी कमियां थी। तो उन सब कमियों को ओवरकम करने का ये तरीका है कि आप लाइट डिटेक्टर स्विच का यूज कीजिए। प्राइस भी बहुत कम है, केवल 200 रुपये, और कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, जो कि मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। और प्राइस भी बहुत कम है, ओनली 200 रुपये में ये आता है, जबकि स्मार्ट प्लग लगभग 800 से 900 हज़ार रुपये में आता है। बट वहाँ पर फिर भी इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसकी वर्किंग और इसका कनेक्शन किस प्रकार हमें करना है, किस प्रकार हमारे इन्वर्टर से अटैच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। दोस्तों जो इसके कनेक्शन है वो समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 वायर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो रेड वायर है वो लोड के लिए है, और जो न्यूट्रल वाइट वायर है वो न्यूट्रल के लिए है, और जो ब्लैक वायर है वो लाइन के लिए। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो हमारा इन्वर्टर है उसका जो फेज वायर है वो यहाँ पे इसमें कनेक्ट करना है। ठीक है, इन्वर्टर का फेज वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इन्वर्टर का न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करना है वाइट पे। ठीक है, इन्वर्टर का न्यूट्रल हमने लगा दिया यहाँ पे। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है मीटर से, उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मीटर का फेज़ है, फेज़ आप चेक कर सकते हो टेस्टर से, जिसमें टेस्टर जलेगा वो फेज़ है, जिसमें नहीं जलेगा वो न्यूट्रल है। तो आपको फेज वायर जो मीटर से आ रहा है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ब्लैक में, और आपको न्यूट्रल लगाना है इसी में ही, वाइट में ही न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल कॉमन है दोनों का। तो अब यहाँ पे आपका इन्वर्टर आ गया। देखिए दोस्तों ये इन्वर्टर है मेरा, ठीक है, और जो ये हमारा डिवाइस है इसको हमें लगा देना है छत पे, ताकि जब भी यहाँ पे जब भी सूरज की रोशनी आएगी, जब भी दिन होगा, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये हमारी मेन लाइन को कट कर देगा, जिससे कि हमारे इन्वर्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी, और सप्लाई नहीं मिलेगी तो सारा का सारा लोड सोलर से चलेगा, बैटरी भी सोलर से ही चार्ज होगी। अगर और डिटेल में इसको हम समझना चाहें तो देखिए मैं इसकी वर्किंग भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक लाइट का इंस्टॉलेशन किया है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार किया है। देखिए जो रेड वायर है इसमें हमने हमारा जो लाइट है इसका हमने फेज वायर लगा दिया। देखिए इसका फेज वायर लगा हुआ है इसमें, और जो ब्लैक वायर है इसमें देखिए हमने लाइन का फेज दे दिया। जो ब्लैक वायर इसमें लाइन का फेज दे दिया, और देखिए इन्वर्टर का न्यूट्रल तथा सप्लाई का न्यूट्रल दोनों ही वाइट वायर में कनेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन बताया था। तो कनेक्शन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमें रेड में लोड लगाना है, लोड का फेज लगाना है, और न्यूट्रल जो वाइट वायर है वो न्यूट्रल है, उसमें दोनों का ही न्यूट्रल लगाना है, इन्वर्टर प्लस सप्लाई का। और जो ब्लैक वायर है उसमें यहाँ पे हमें सप्लाई का फेज लगाना है। अलग अलग दोस्तों अलग अलग कलर भी हो सकते हैं बहुत सारे में, बट वो इसके ऊपर लिखा होगा, इसके ऊपर मेंशन होगा क्लियरली किस प्रकार आपको कनेक्शन करने हैं। अब देखिए काम कैसे करता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे मान लो ये स्विच का मैंने कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे मैंने सप्लाई चालू कर दी। अब ये क्योंकि अभी दिन हो रहा है, यहाँ पे इसको मैंने ढका नहीं है, अभी दिन हो रहा है, उजाला हो रहा है अच्छे से, क्योंकि मेरा ट्यूबलाइट जल रहा है। तो इसको घर के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि अगर ट्यूबलाइट जलेगी तो ये ऑफ हो जाएगा, रात को भी इन्वर्टर को ऑफ कर देगा। तो इसको छत पे लगाना है हमें। छत पे कहीं भी आप लगा सकते हो, आपके रूम के बाहर जहाँ पे अंधेरा रहता है, मतलब रात होती है अंधेरा हो जाता है, उस जगह आप इसको ईजिली लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको ढक के देखते हैं, हम देखिए इसको ढकते ही, जैसे ढकने का मतलब है इसको अगर हम किसी भी बर्तन से ढक देंगे तो इसका मतलब है कि नाइट हो गई, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, इस
सेंसर के चारों तरफ, तो ये लाइट ऑन हो जानी चाहिए रात होती है। देखिए यहाँ पे जैसे ही देखो मैंने इसको ढक दिया इससे, इस कागज़ के डिब्बे से, जैसे ही मैंने इसको ढका इस सेंसर को, तो यहाँ पे इसको लगा कि रात हो गई, तो देखिए लाइट ऑन हो गई। अब जैसे ही फिर मैं इसको वापस मैंने हटाया तो देखिए वापस से ऑफ हो गया। मतलब कि जब भी दिन होगा तो ये हमारी मेन सप्लाई को कट कर देगा, और जैसे ही रात होगी तो दोस्तों ये मेन सप्लाई को ऑन कर देगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे जैसे इसको हमने ढका, मतलब कि रात हो गई तो इसने सप्लाई को ऑन कर दिया। और जैसे ही देखो दिन हुआ, हमने ये डिब्बा हटाया इसके ऊपर से, तो यहाँ पे इसको लगा कि दिन हो गया, क्योंकि ट्यूबलाइट जल रही है, ऊपर ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है, तो इसने मेन सप्लाई को कट कर दिया। तो इसी प्रकार ये दिन में आपकी मेंस को कट कर देगा, और सारा का सारा आपका घर का लोड है वो सोलर से चलेगा, सोलर से ही बैटरी चार्ज होगी। जैसे ही रात होगा ये मेंस को ऑन कर देगा, जिससे कि आपके घर का सारा लोड मेन से चलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जैसे ही वापस मैंने इसको ढका, देखिए वापस से जैसे ही मैंने इसको ढका वापस से लाइट चल गई, वापस चलने लग गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये काम करता है। इस प्रकार इसके कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर ही वायर का कलर मेंशन होगा, और वहाँ पे लोड, न्यूट्रल और लाइन तीनों के ये कलर बताएगा वायर के, उसके अकॉर्डिंग हमें कनेक्शन कर देने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको ये पूरा सेटअप करना है। तो दोस्तों अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है आप में से किसी को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उसका मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और दोस्तों हर चीज़ मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ खरीद के आपको प्रैक्टिकल करके दिखा पाऊँ। कुछ चीज़ें दोस्तों मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आगे मैं खरीद के आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा पाऊँ। बट अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है किस प्रकार ये काम करेगा, किस प्रकार कनेक्शन करने, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ गए होंगे। और प्राइस भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप घर पे इंस्टॉल करके इसको ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।